हेलो फ्रेंड, मैं एसपी19 आपका स्वागत करते हैं। आज हम उन प्रश्नों को आपके सामने पेश करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ना ही मेरे पास कोई प्रिपरेशन है, नहीं मतलब कोई तैयारी नहीं है कि क्या मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूँ। लेकिन वही क्वेश्चन आपके सामने पेश होंगे जो क्वेश्चन रियली में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले यदि हम जो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में मोस्टली मैं ऐसे क्वेश्चन्स को रखूँगा जो मोस्टली सभी एग्ज़ाम जितनी फाइनेंस, चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम आते हैं। बार-बार उसकी चर्चा होती है, उन्हीं प्रश्न की बात करेंगे और 100% श्योर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी तरह का, चाहे नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पीएचडी, टीसी और बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या एमएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चन्स को आपको मस्ट ही आपको पता होना चाहिए और हर हाथ में पता होना चाहिए। तो बिंदास मैं आपको बोलता हूँ, देखता हूँ मैं कितना बोल सकता हूँ मैं आपके सामने और कितने क्वेश्चन्स को बता सकता हूँ। आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप तुरंत जो है अपनी जो है डायरी निकालिए, आप तुरंत ही मेरे प्रश्न जो भी मैं बताता हूँ आप उसको नोट करते जाइए एक बाई एक ऐसे करके। सबसे पहला यदि मैं बात करूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रंगों के बारे में हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे हम प्राथमिक रंग की बात करें, द्वितीय रंग की बात करें, चाहे हम ठंडे, गरम, विरोधी रंगों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के बारे में आपको अवश्य ही पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे रंगों का प्रतीक के बारे में जैसे कि लाल रंग का प्रतीक, हरा रंग किसका प्रतीक है? ये ज़रूर पूछा है। कौन से रंग मिलने से कौन-सा रंग बनता है या प्रिंटर में कौन-कौन से रंग प्रयोग होते हैं, ये क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट होता है, इसको ज़रूर याद करिएगा। ऐसा कौन-सा रंग है जो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है? ऐसा कौन-सा रंग है जो सबसे प्रकाश वाला रंग होता है? ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यदि हम अपनी इतिहास इतिहास से भी इतिहास, प्रागइतिहास, तो प्रागइतिहास के बारे में ज़रूर पूछता है क्योंकि आदि मानव ने जब जिस तरह से जो है कला की स्टार्टअप किया कि जैसे-कैसे रंगों का शुरुआत किया, वो सारी जो है बातें जो है, सारी जो चीज़ें हैं, वो आपकी प्रागइतिहासिक से मिलती हैं। उन प्रागइतिहासिक में बहुत सारी ऐसी कलाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी गुफ़ाएँ हैं, जिसमें तमाम तरह के जो है चित्रों को जो है आपके सामने पेश किया जाता है। जिसमें आपने देखा होगा कि जब आदि मानव जी ने कोयले से, गेरू से कैसे-कैसे चित्र बनाए थे। मैक्सिमम यदि हम बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर का आता है जहाँ पर मैं अभी हूँ, मिर्ज़ापुर में ही हूँ और ये वही स्थान है। एंड यहाँ पर मैं सबसे ख़ास बात करूँ एंड लखनिया दरी है आपका हो गया, वहाँ पर जो है मिले हैं। गुफ़ाओं के अंदर जो है आदि मानव ने जो चित्र बनाए हुए हैं, जो अधिकतर जो चित्र मिले हैं वो आखेट के मिले हैं। तो आखेट से संबंधित जो प्रागैतिहासिक के बारे में है, उसके काल के बारे में, उसके चित्रों के बारे में, चाहे उसके स्थान के बारे में, ये ज़रूर पूछता है। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा लिए काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि सबसे पहले वहाँ के स्थान की बात करते हैं जो पाकिस्तान में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का में जो है पता लगा था। तो ये जो जगह है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में कौन-कौन सी जो है मूर्तियाँ हैं, कौन-कौन से बर्तन हैं, कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं जो वहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से क्या चीज़ ऐसा प्राप्त होता है जो इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वो एक साधु वाला जो है वो है आपका जो है मटका की बात की जाती है, आभूषण की बात की जाती है और यहाँ के अलावा जो है लोथल एरिया है जो है और पंजाब में भी है, तो ऐसे बहुत जगह भी जो है सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये भी सिंधु घाटी का जो चैप्टर होता है मैक्सिमम एग्ज़ामों में ये कवर किया जाता है, जिसको आपको हर हाल में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मुगलों की बात करते हैं। मुगलों का जो काल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्वर्ण काल रहा है चित्रकला के क्षेत्र में और काफ़ी योगदान रहा है मुगलों का वंश। तो जैसे कि हम बाबर से शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं औरंगज़ेब से करते हैं। तो ये जितनी भी बात करें चाहे हम बाबर की बात करें चाहे बाबर के बाद हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ मतलब जहांगीर जैसे है, जहांगीर का बेटा फिर क्या था शाहजहाँ आता है, फिर औरंगज़ेब आता है। तो इन समय की इनके काल के समय में कौन-कौन सी कलाएँ और किस-किस कलाओं में जो है काफ़ी ज़्यादा रही, किस समय जो है कलाकार किस लिए प्रसिद्ध रहे, ये ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि मंसूर की बात आपने तो सुना होगा, मनोहर के बारे में सुना होगा, दसवंत के बारे में सुना होगा, मिस्किन के बारे में सुना होगा। तो ये सब ऐसे कलाकार हैं जो आपके मुगल वंश के कलाकार माने जाते हैं, जो लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि जहांगीर भी जो है जिसका नाम बचपन का नाम सलीम था, इनके बारे में भी जो है बहुत सारी बातें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो आप करिएगा। और मोस्टली हम बात करें अकबर, अकबर में जो चित्रकला से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी जो है इसके अकबर के बारे में पुख्ता जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूर्तिकला के क्षेत्र में मूर्तिकला तो नहीं मिलेगा। बस ये कि मुगल वंश में जो है प्रागैतिहासिक की बात तो न किया जाए एंड देवी-देवताओं की बात उसमें ज़्यादा काम नहीं किया गया है।
मोस्टली मैं की बात कर रहा हूँ। एंड अकबर में जैसे कि पोथियों वाली बात करें, वास्तुकला की बात करें, दरबारी कला की बात करें, तो अकबर का काल जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि कला का जो शुरुआत का समय कहा जाए तो उसी के समय में है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाए तो आपका जहांगीर है और ये वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाए तो आपका शाहजहाँ है। तो ये इनके बारे में आपको पुख्ता जो है जानकारी होनी चाहिए। औरंगज़ेब ने जो है बहुत सारी जगहों के मंदिरों को जो है नष्ट या बहुत सारी कलाओं को जो है बंद कराने का भी जो है ऐसा हमें जो है पढ़ने को मिलता है, तो आप इनके बारे में रखिए। फिर आगे कौन-कौन से जो है शासन आए और कौन-कौन से जो है कलाएँ आई, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थानी कला है, राजस्थानी कला, पहाड़ी कला हो गया, इनमें से भी क्वेश्चन्स आपके आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दीदी मैं बात करूँ बनी-ठनी की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ जो है ये आपके जो है किशन की बात निहाल चंद की बात करूँ, तो इन सब लोगों का चर्चा जो है की जाती है। उसके अलावा पाल शैली है, गुजरात शैली है, तो इन शैलियों के बारे में भी जो है ज्ञान आता है। अब बात करते हैं इनके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको इंडियन आर्टिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्टिस्ट में जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है, जैसे कि मैं बात करूँ रवि वर्मा जी हैं, आपके जो है रवींद्रनाथ, नंदलाल बोस, राम किंकर जी जो हैं एंड अहमद हुसैन की बात किया जाए या बाबा मसी हाँ, मवीज़ बाबा बाबा उसको कई क क करके कोई ये पेंटर हैं एंड सतीश गुजराल की बात किया जाए, आर के लक्ष्मण की बात किया जाए, बाल ठाकरे की बात किया जाए, ऐसे तमाम तरह के कलाकारों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, जो हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आधुनिक कलाकार आ रहे हैं प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कौन-सी कलाएँ आ रही हैं, जैसे कि सुदर्शन पटनायक किसके लिए लोकप्रिय बन जाते हैं, आर के लक्ष्मण किस जगह के लिए किस तरह के कार्टून कार्टून के चित्र बनाते हैं, बाल ठाकरे किस तरह के कार्टून बनाते हैं। तो इस तरह की बात की जाती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड के जो ऐसे फ़ेमस कलाकार हैं, उनके कलाकारों के बारे में भी जो क्वेश्चन्स पूछता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं हम जो है फ़ॉरेन आर्टिस्टों की बात करें, फ़ॉरेन आर्टिस्टों में भी जो है बहुत सारी जो है मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी जो वास्तुकला है, तो इसके बारे में ज़िक्र किया जाता है। यदि हम चित्रकारों की बात करें तो लियोनार्डो दा विंची जो है सबसे पहले की बात करें, लियोनार्डो दा विंची बार-बार जो है चर्चा की है। माइकल एंजेलो है, राफ़ेल है, गोंगो है, पॉल गोंग है और ऐसे तमाम तरह के कलाकार जो हैं विदेशी कलाकार हैं, जिनके बारे में बखूबी जो है चर्चा किया जाता है। साल्वाडोर डाली भी है, जो अजीबो-गरीब कलाकृतियों के लोकप्रिय माना जाता है। अभी मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ़ आपको एक बस एक संक्षिप्त चीज़ बता मैं खाली लेकिन आपको एक नोट करा रहा हूँ कि किन-किन चीज़ों को आपको जो है अवश्य ही लर्न कर लेना है क्योंकि ये इसे मिस किया तो आपने बहुत कुछ मिस किया। अब बात करते हैं कि सन 2021, 22, 23, 24, 25 जितने भी साल में जो है साल मीन्स 1-2 साल का जैसे कि एग्ज़ाम देने जाने वाले इस साल देने जा रहे हो, तो आपको 2 सालों का जो है करंट अफ़ेयर से जो घटनाएँ घटी हुई हैं, चाहे मूर्तिकला हैं, चाहे गुफ़ाओं से, चाहे मंदिरों से, इनके बारे में आपको पुख्ता जाने इंडिया में आप रहते हैं तो मंदिरों की बात तो आप भूलिएगा मत क्योंकि मंदिरों की स्थान जो बड़ा लोकप्रिय है। तो मंदिरों के लिए जो स्थान है वो और जितनी भी संग्रहालय है हमारे इंडिया में, उनके बारे में आप भूलिएगा बिल्कुल मत क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं इंडिया में अ जगह-जगह पर वहाँ के बारे में एंड फ़ॉरेन तो कॉलेज की बात नहीं करता लेकिन फ़ॉरेन का जो है कॉलेजों के बारे में भी आप जानिए कौन-सा वर्ल्ड फ़ेमस कॉलेज है जिस पे जो है चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ल्ड फ़ेमस पेंटिंग के बारे में जैसे कि इंडियन पेंटिंग की बात करें या विदेशी पेंटिंग की बात करें, आपको ये अवश्य पता होना चाहिए। कौन-कौन सी पेंटिंग है, इंडियन आर्टिस्ट की जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, विदेशी कलाकारों की कौन-सी पेंटिंग है जो वर्ल्ड फ़ेमस है, कौन-सी मूर्तियाँ हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं। तो ये जो मूर्तियाँ हैं इनके बारे में आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत सारी मस्जिदें हैं हमारे इंडिया में वहाँ के बारे में एंड बहुत सारी इमारतें हैं जैसे लाल किला हो गया या चार मीनार हो गया एंड विजय स्तंभ हो गया। ऐसे तमाम जगह चीज़ें हैं जिसको आपको अवश्य ही लर्न करनी चाहिए। अशोक के बारे में, स्तंभों के बारे में, स्तूप के बारे में आप इसे ज़रूर अध्ययन करिए। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ आप इसको यदि भूल रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे नोट करिएगा एंड मिस कर रहे हैं तो फिर दोबारा इस वीडियो को रिवाइज़ करके जो है इन पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं वही चीज़ निकाल रहा हूँ जो मैंने बार-बार एग्ज़ाम में ये देखा है, बार-बार रिवीज़न किया है, उस चीज़ को सिखाया है, स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो ये चीज़ें मैंने जो है जानी हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं बस बहुत संक्षिप्त में बस आपको नोट करा दे रहा हूँ। देखिए कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया है, ये आपको चेक आउट करना है। इसके अलावा मैं यदि और बात करूँ जैसे कि हमारे ये इंडिया में बहुत सारी लोक कलाएँ हैं। लोक कलाएँ हाँ, जैसे कि रंगोली की बात करते हैं
एपण की बात करेंगे कि जो है अल्पना की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी लोक कलाएँ हैं। मधुबनी की हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे जो जो भी कलाएँ हैं, हमारी लोक कलाएँ हैं, उनको बारे में ज़रूर आप अध्ययन कर लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। जितनी भी हमारे म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िशियन गायक, शास्त्रीय नृत्य कलाकार, शास्त्रीय कलाकार, लोक कलाकार, कौन-कौन सी कलाएँ हैं, कौन-कौन सा त्योहार है, इसके बारे में आप मिस मत कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा क्वालिटी आपको डाउन मिल रही हो, थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ा। मैं ईयरफ़ोन लगाया हूँ आपसे, मैं यहाँ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं और वाई आई होप मैं यहाँ पर जिस जगह हूँ और रियली में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा शांति-सा माहौल है। यहाँ पर एक देखिए कुछ है, ये कुआँ है, वैसे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो। ये देखिए, ये है कुआँ और रियली में मुझे लगता है कि कुआँ है, लेकिन रियली में कुआँ है। आपको यदि मैं दिखाऊँ तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ है ऐसा जो आप कूद सकते हैं, मतलब ऐसा चीज़ें हैं, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो रास्ता है। तो ये है हमारी जो है ऐसा लग रहा है कि बड़ा मैंने देखा तो मुझे ही लगा कुआँ बहुत ही अंदर होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बशर्ते मैंने आपको दिखाया। तो रियली में ये ऐसा स्थान है जैसे और आप आर्टिस्ट हो, तो अगर जगहों के बारे में जो है आप जो है घूम सकते हैं और देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दर्शन करा दूँ और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ का मैं स्थान दिखा रहा हूँ? क्या आप यहाँ पर आए हुए हैं? और मैं आपको दिखा दूँ अंदर जाकर। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको जो है अब अवश्य ही जो आपको नोट करना है, यदि वीडियो आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने अपनी बाइक रखी है और मैंने नया-नया स्टैंड लिया मैंने। हाय! ओके, थैंक यू सो मच मित्रों। आप अपनी प्रिपरेशन लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।